अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ताहिर जुवैद और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर जुवैद हेल्थ केयर। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है दमा, सांस का रुक जाना, सांस का ना आना, फेफड़ों के अमराज। ये एक तशन्नजी मर्ज़ है जिसमें फेफड़ों की बारीक हवा की नालियों और डायाफ्राम के उज़ला में तशन्नुज पैदा होकर सांस में तंगी पैदा होती है। ये हालत तनफ़ुस के शदीद दौरे पड़ने पर होता है। छोटी छोटी हवाई नालियों में शदीद तशन्नुजी खिंचाव और इसके साथ नालियों के अंदरूनी अस्तर में वर्म के बायस तनफ़ुस में शदीद दिक्कत और तंगी पैदा हो जाती है, जिससे सांस आना रुक जाता है। नुक्से हाज़मा, मौसम की तब्दीली, जहरीले और सोजिश पैदा करने वाले ज़रात का अंदर जाना, फ़ज़ा में उड़ते हुए लतीफ़ जहरीले मादे भी दौरे का बायस बनते हैं। धूप में सिगरेट के धुएँ और गर्दो गुबार से भी ये मसला बनता है। इसके अलावा भी बहुत सी अशिया हैं जिनके बायस तनफ़ुस में शदीद दिक्कत और तंगी पैदा होती है। इन अशिया में मुख्तलिफ़ फूलों के ज़रिए बाज़ हैवानात के जिस्म से गिरते बालों और गैस से ये मसले पैदा होते हैं, जिनमें बिल्लियाँ, कुत्ते, घोड़े, बकरे शामिल हैं। खाने पीने की अशिया और बाज़ खुर्दबीनी जरासीम शामिल हैं। इनमें बाज़ औक़ात लोग ऐसे एक से ज़्यादा अशिया से ज़िक्र हिस्स होते हैं। अक्सर ये मर्ज़ मौरूसी भी होता है। काली खांसी, खसरा के बाद ये मर्ज़ बच्चों को हो जाता है। नीज़, दिल और फेफड़ों के अमराज में भी हो जाता है। दमा के दौरा अमूमन रात को होता है और ख़ुसूसन नीम शब के बाद सुबह तक मरीज़ नींद से अचानक उठ जाता है, गोया कि उसका दम घुटने लगा है और वो जड़ से बिस्तर से उठ जाता है और कई मुख्तलिफ़ हालतें इख्तियार करता है। मरीज़ दौरे की हालत में आगे की तरफ झुक जाता है और सीने के ज़रात पर ज़ोर पड़ता है। सांस बुलंद आवाज़ के साथ आती है। आंखें उभरी हुई होती हैं। जिस्म ठंडा होता है। नब्ज़ छोटी और कमज़ोर होती है। खांसी के हमरा बलगम खारिज होती है। बलगम खारिज होने पर दौरा ख़त्म हो जाता है। मरीज़ सुकून हासिल करता है, गहरी नींद हो जाता है। दौरे के हमरा बुखार नहीं हुआ करता, लेकिन कबल अज़ीं दौरा हाज़मा में नुक्स मुमकिन हो जाता है। इसके अलावा गम, गुस्सा, मायूसी, डर और खौफ। नाक के अमराज मसलन नाक की नवासीर, नाक की बवासीर, हलक और खंजरा के अमराज, मर्ज़ बाऊ गाला, रहम व खसियत रहम, दिल और फेफड़ों के अमराज में भी हो जाता है। इसके इलाज में बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। छोटे बच्चों में आजकल अक्सर ये मर्ज़ देखने में आया है कि गलत दवा के इस्तेमाल से या ख़ानदानी अमराज, जिन लोगों को ख़ानदानी दमा हो उनके छोटे बच्चों को हो जाता है और गलत स्टीरॉयड अद्वियात के इस्तेमाल से बच्चों को ये मसला बन जाता है। तो इसके लिए होम्योपैथिक बेहतरीन इलाज है और इससे दमा मुस्तकिल ठीक भी हो जाता है। सबसे पहली दवाई एकोनाइट है। होम्योपैथी में एकोनाइट 200 में दमा, जिसमें सांस पूरे खुश्क ठंडे मौसम में ज़्यादती, कल्बी तकालीफ़ात, खून का दबाव बढ़ा हुआ, नब्ज़ तेज़, मौत का डर। इसमें एकोनाइट 200 सुबह दोपहर शाम भी दी जा सकती है और रोज़ाना एक खुराक भी। एपीकॉक 30 दमा की मशहूर दवा है, ख़ुसूसन तशन्नुजी दमा की, जबकि सीना पर बहुत बोझ और तशवीश हो, अचानक कुता दमी हो जाती हो, दम घुटने लगे। आर्सेनिक एल्बम 30 जब मरीज़ को दौरा नीम शब के बाद होता है, दम घुटने की डर की वजह से लेट ना सके, खुजली, दाने तर या खुश्क, दाद वगैरह के दब जाने की वजह से पैदा होता है दमा। आर्निका 30 दमा, सांस का तेज़ चलना, इसमें आर्निका 30 बहुत अच्छा काम करती है। ब्रायोनिया मरीज़ चाहता है कि वो चुपचाप और आराम से पड़ा रहे, मामूली सी हरकत से उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। बार बार खुश्क खांसी या बलगम का अखराज होता है। सीने में सुइयाँ महसूस होती हैं। दमा होने से पहले तमाम नज़लावी अलामात हों। खांसी के साथ सीने में दर्द होती है। इसके लिए ब्रायोनिया 200 बेहतरीन दवाई है। ब्रोमियम 200 ब्रोमियम छाती में घुटन, तनफ़्फ़ुस में दिक्कत, बिस्तर में उठ जाना, समुद्री सफ़र करने वालों का दमा, जो यूँ वो साहिल समुद्र के करीब पहुँचे तकलीफ़ शुरू हो जाए। तकलीफ़ का आगाज़ हवा की नालियों से होता है और फिर ऊपर खंजरा तक मुतासर हो जाए। खंजरा में बलगम की खड़खड़ाहट से साएँ साएँ की आवाज़ आने लगे, तो इसके लिए ब्रोमियम 200। ब्लाटा क्यू ये दमा की बेहतरीन दवाओं में से एक है। करीब हर मरीज़ के लिए बहुत मुफीद है। खांसी का दौरा, बलगम की ज़्यादती और दम घुटने का ख़दशा हो। स्लेशिया 30 पत्थर काटने वालों का दमा, सीना की तकलीफ़ात, दौरे वाली खांसी, बलगम मकदार में ज़्यादा मवाद में मिला बदबूदार, साइकोटिक मरीज़ों में जिन्हें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, हवाई नालियों के मुज़म्मन सोजिश,
मशक्क़त करने वालों का दौरा, तर दमा, बलगम की ज़्यादती, छोटी बलगम से भरी हुई जैसे इसके बायस तनफ़्फ़ुस रुक जाएगा, इसके लिए सलेशिया। लोबीलिया इन्फ्लुएंटा, छाती पर दबाव और सीना में बहुत कमज़ोरी मालूम हो और यह कमज़ोरी मैदे से उठती हुई महसूस हो, सांस लेना नहायत तकलीफ़ से आता हो। एंटमटाड 30, ये दवा तंगी तनफ़्फ़ुस के लिए बहुत मुफीद है और इंतहाई कारआमद साबित हुआ करती है। जिनका सीना बलगम से भरा हुआ हो और इनमें कमज़ोरी के बायस बलगम निकालने की शक्कत ना हो, दमा के साथ नमूनिया भी हो, बलगम मुश्किल से निकले, बलगम निकल जाने पर आराम हो। नेट्रम सल्फ 30, तर दमा में ज़बरदस्त जबकि सीना बलगम से भरा हुआ, दमा के दौरे के बाद सालों और सोडा वाटर से तकलीफ में ज़्यादती हो, दौरा अमूमन 4 से 5 के करीब होता है, खांसी हो, लेसदार बलगम हो, बलगम सब्ज़ी मार मकदार में कसीर हो, दौरे के दौरान मरीज़ उठ जाए और हाथों से छाती को पकड़ ले, दमा की एक मुजर्रब दवा है। काली बाइक्रोम 30, ये दवा दमा के उन मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है जिनके सीने में बहुत ज़्यादा बलगम हो और ये इंतहा बलगम खांसने पर छोटी छोटी गोलियों और टुकड़ों में खारिज हो, दमा आधी रात को 2 से 3 बजे के दरमियान ज़्यादा हो, उठ खड़ा हो, आगे की झुक जाए, गाढ़ी लेसदार तारदार बलगम के खराज से कुछ सुकून मिले। पथोज फोटेडा, ये दवाई उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है जिनको डस्ट एलर्जी हो, डस्ट एलर्जी की वजह से केरा गिरता हो और दमा की शक्ल अख्तियार कर जाता हो, जो धूल मिट्टी या गर्दों में सांस लेने से पैदा हो और बढ़ जाए, गर्दों के बाहर ठंडक के असरात और एलर्जी हो, ऐसी सूरत में ये बहुत मुफीद दवा है। पथोज फोटेडा 6x में या सिर्फ 6 में। सुपोंजिया 30 या 200, तबदक या गिल्लड़ के बायस तनफ़्फ़ुस में शदीद दिक्कत तंगी पैदा होती हो जैसे किसी असवाज में सांस ले रहा हो। सल्फ़र 30, दमे के पुराने मरीज़, छाती में घुटन और कोता दमी, ये सिर्फ 6x में इस्तेमाल हो सकती है, इससे ज़्यादा प्रेगनेंसी में सल्फ़र देना बाज़ का नुकसानदेह होता है। नींद के दौरान सर की चोटी में जलन हो, 11 बजे रात को हमला हो, डॉक्टर हार्टिमन के कॉल के मुताबिक ये दमा की अहम दवा है, शायद ही दमे वाले मरीज़ को इसकी ज़रूरत ना पड़ती हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अद्वियात हैं जिनमें आप दमे के मरीज़ों को देखते हुए उनका इलाज आसानी से कर सकते हैं, जैसे लाइकोपोडियम मास्कस, नक्सन विका, फास्फोरस, पल्सिला, संबुकोस नाइग्रा, वेटरमेलम, ग्रैंडेलिया, वेस्कमेलम, जंजीरीबर, हाइपेरिकम, कोरोलोरियम, अरीला मूसा, ओपियम ग्रेफाइटा, थूजा, नेट्रमास, मेडोरिनम, ट्यूबरकोलिनियम, बेसिलिनम, सफलिनम, सुराइनम, कैक्टस, कास्टिकम, अगैरेकस, डल्कामारा, हाइपरसल्फर, नाजा, बायोकम्बिनेशन 2 वगैरह। इस मर्ज़ में यह नुस्खा बहुत भी नफ़ा बख्श साबित होता है, इसका 100% रिज़ल्ट है। आर्सेनिक एल्बम 30, एपिकाक 30, एंटमटाड 30, इन तीनों अद्वियात को बराबर मकदार में मिलाकर 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और इसके साथ नेट्रम सर्फ 30 मिला लें तो रिज़ल्ट दुगना हो जाता है और दमे के मरीज़ों को फ़ौरी आराम आता है इन दवाइयों से। और मुश्किल इलाज के लिए इसकी उलामत के मुताबिक जो भी दवाई बनती हो वो इस्तेमाल करानी चाहिए। दमे के मरीज़ों को ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ हो तो हमारे चैनल को आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान डॉक्टर ताहिर जुवैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।